हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव यानी ई प्रभाव बोलते हैं इसको। ई प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है, अर्थात वो प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन के विस्थापन अथवा विस्थानीकरण से उत्पन्न होते हैं। विस्थानीकरण से उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहलाते हैं। तो देखिए समझते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव आक्रमणकारी अणु की या आक्रमणकारी समूह की उपस्थिति में यह प्रभाव तभी दर्शित होता है जब आक्रमणकारी समूह उपस्थित हो, इसलिए एक अस्थायी प्रभाव होता है। समूह की उपस्थिति में बहुबंधित कार्बन पर यानी द्विबंध अथवा त्रिबंधित कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्णतः विस्थापन इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाते हैं, यानी ई प्रभाव कहलाता है। देखिए ये एल्कीन है, कार्बन द्विबंध कार्बन आक्रमणकारी समूह है। तो देखिए होता क्या है, कार्बन कार्बन द्विबंध की स्थिति में एक बंध सिग्मा और दूसरा बंध पाई होता है। तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं और इससे आयन बन जाते हैं। यानी ये बन गया कार्बन एकल बंध कार्बन। जिस कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन युग्म आते हैं उस पर ऋणावेश और दूसरे कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण आ जाता है धनावेश। अब आक्रमणकारी समूह है, अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो जुड़ जाएगा ऋणावेशित कार्बन से, और अगर नाभिक से नहीं है तो वो जुड़ जाएगा धनावेशित कार्बन से। तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं, अर्थात पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन होता है। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।